जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम औसत चैप्टर के अंतर्गत टाइप नंबर 2 पर बात करेंगे। कौन सा टाइप? टाइप नंबर 2। हो सकता है टाइप नंबर 2 के बाद हम लोग टाइप नंबर आज 3 भी स्टार्ट करें। हो सकता है क्या हम लोग आज दो प्रकार के टाइप पढ़ेंगे, टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3। और जो टाइप नंबर 1 पे आधारित क्वेश्चन थे, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए भी है और कुछ क्वेश्चन आप अपने किताब से या प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे, वहां से देख कर सकते हैं। ठीक है। और बाकी हम केवल आपको जितना ज्यादा प्रैक्टिस कराने का प्रयास करेंगे, कर रहे भी है। ठीक है। तो आज हम टाइप नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूं कि पीछे जो 2-3 क्लासें हो चुकी हूं तो आप देखना, उनको आपने देखा होगा, तब ये क्लास और आपको समझ आएगा। अगर क्योंकि टाइप अलग है तो इसके पहले के टाइप इससे संबंध कोई नहीं है, लेकिन अगर टाइप बाय टाइप पढ़ते चल जाएंगे तो समस्या थोड़ा सा कम होगी। अगर बीच में एक बार छोड़ेंगे तो समस्या ज्यादा होगी। ठीक है। सूरज, नींद आ रही है? ऐसा कि ये जो सब्जेक्ट है ना, ये मैथ, इसमें नींद आती ही अक्सर। और ये इसमें नींद तभी नहीं आती जब आपको मैथ के प्रति मतलब लगाव होगा, क्योंकि मैथ से लगाव बहुत कम लोगों का होता है। ठीक है। अच्छी चीजें जल्दी समझ में नहीं आती है, थोड़ा टाइम लगता है, घबराइए मत। ठीक है। नींद की एक ही दवा है, वो कुछ समय में अभी बताने वाला कौन सी दवा है जिससे नींद नहीं आएगी। ठीक है। चलिए, जिससे नींद आएगी बताएगा आप। बैक कमरा किया जाएगा, इसके बाद उनके साथ कुछ उपचार किया जाएगा और नींद तुरंत ही भागेगी। ठीक है। और आप लोग हंस रहे हैं, ठीक है। अभी मैं कैमरा घुमाऊंगा अभी, ठीक है, तुरंत ध्यान रखिएगा। चलिए, तो टाइप नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये टाइप नंबर 2, ठीक है। ध्यान देखिए, मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं, पहले समझिएगा। मैंने इस चीज को बताया है, दिख रहा है आपको? चलिए, पहला कंसेप्ट क्या? कंसेप्ट में कई 4-5 कंसेप्ट आपको मिलेंगे। ठीक है। आपको मैंने बताया भी है, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग। याद आ रहा है कुछ? पहले क्लास में मैंने आपको बताया था, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग। बात समझिएगा, योग। याद है भाई? प्रथम एन प्राकृतिक, प्रथम का मतलब बेटा समझ रहे हैं? प्रथम का मतलब एक से स्टार्ट, 1 2 3 4 5। अगर प्रथम सम संख्या का तो 2 4 6 8। अगर प्रथम विषम संख्या का 1 3 5 7। मेरी बात में ना, प्रथम मतलब हम शुरुआत से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक। लेकिन आप कह रहे सर जी योग क्यों पढ़ा रहे हैं? आप तो पढ़ा रहे हैं औसत, क्योंकि औसत बराबर सूरज क्या होता भाई? औसत बराबर क्या होता, बोलिए? पदों का योग। हाँ, वेरी गुड, पदों का योग बटे क्या होता है? पदों की संख्या। अब इसमें कुछ नजर आया? क्योंकि हमें पदों का योग चाहिए ना, चाहिए, योग जरूरी है नहीं? इसीलिए प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है बेटा? एन इंटू एन प्लस 1 बाई क्या होता है? 2। ये होता है प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है, वो एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 होता है। ये योग है। आपको पता है औसत बराबर क्या होता है? योग बटे पदों की। तो मैंने कितने नंबर लिए हैं? एक्स एन नंबर। तो एन मतलब पदों की संख्या, नंबर से भाग में क्या निकल जाएगा? एवरेज निकलेगा। इसका मतलब प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का ए भी मतलब औसत। तो प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? तो जो ये योग दिया गया है, इसी योग में संख्या से क्या कर देंगे? भाग करेंगे बेटा। पहले समझिए बेटा, कंसेप्ट समझिएगा पहले। तो योग होता है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, ये योग होता है। जब भाग देंगे, इस संख्या से भाग देंगे, n भाग देने मतलब नीचे रखिए, नीचे रख दिया मैंने, n से n कट जाएगा, तो ये जो बचेगा क्या हो जाएगा? एवरेज।
तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो एवरेज होगा वो क्या होगा, n प्लस 1 बाई क्या आ जाएगा 2। मेरी बात समझ में आई कि नहीं समझ आई, बोलिए। फर्स्ट मैं इसको ऊपर ले दूं क्योंकि जरूरी इसमें कई चीज एडजस्ट करना है, ठीक है। डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि हम बाद में घसका सकते हैं। तो हो जाएगा n प्लस 1 बाई क्या आ जाएगा 2, ये हो जाएगा। शायद बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा, कहाँ गए भाई, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ठीक, तो अब जैसे मैंने आपके सामने एक उदाहरण ले रहा हूं, मैं कह रहा कि प्रथम 5, भले समझिएगा, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5, अगर इनका एवरेज निकालने के लिए कहेगा तो हम सबको जोड़ेंगे फिर भाग देंगे। कितने नंबर है 1 2 3 4 5 नंबर, 5 से भाग देंगे तो 5 4 9 9 3 12, अब 12 2 14 14 1 15, 15 बटा क्या होगा कितना भाई 5 होगा, भाग देंगे कितना आ जाएगा 3, ठीक है। थोड़ा जल्दी बोला करिए, ठीक है। तो एवरेज निकला, एक तो ऐसे है और एक याद रखिएगा, एवरेज का मतलब ठीक बीच की संख्या, एवरेज का मतलब ठीक बीच की संख्या। तो भैया देखिएगा ठीक बीच की संख्या क्या है, 3 तो है भाई, 5 नंबर है तो 2 इधर बढ़ जाएंगे 2 इधर बढ़ जाएंगे, जो बीच में बच जाएगा वही एवरेज हो जाएगा। एवरेज का मतलब ठीक बीच में आने वाली संख्या एवरेज होती है। क्या होती है, ठीक बीच में आने वाली संख्या। तो भैया 3 ठीक बीच में है ना, वैसे भी एवरेज आया था। लेकिन अगर मैं इस फार्मूले के अनुसार निकालूं n प्लस 1 बाई 2, n का मतलब कितने नंबर है, कितने नंबर है 5 नंबर का, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, n का मतलब 5 हो गया। तो यहां जब 5 रखेंगे तो 5 प्लस 1 बाई 2, तो 5 एक कितना होता है 6 का आधा करेंगे कितना होगा 3, भाई 2 से भागने का मतलब आधा 3 हुआ। तो मेरी बात नहीं, ये कॉमन चीज है कि नहीं, छोटा इसलिए मैंने लिख के बता दिया। अगर मैं कह दूं 40 या कह दूं 41 या 91 कर दूं, 91 कुछ भी कर दूं, क्योंकि छोटे नंबर तो मैंने लिख के समझाया, लेकिन बड़े नंबर आ गए तब मैंने पूछ दिया प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए, तब आपको फॉर्मूला होगा सर जी क्या करेंगे, वो मैं एक जोड़ के दूसरे भाग कर दोगे, 100 में एक जोड़ता कितना हो जी 101 का आधा, नहीं समझ आ रहा है, 50 का आधा कितना, 100 का आधा कितना होता है 50, एक का आधा कितना होता है 0.5, तो 50.5। तो मेरी बात में कब लगाएंगे इस चीजें, समझ नहीं, एक जोड़ के आधा कर देना, ठीक। अब देखिएगा आपको पता होगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ध्यान दीजिए बेटा, दूसरा पॉइंट, प्रथम n प्राकृतिक क्या बेटा आपका, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं के किसका योग, वर्गों का योग, याद है क्या बेटा, n a रहेगा n इंटू n प्लस 1, फिर आपका आ जाएगा 2n प्लस 1 बाई कितना होता है 6, ये योग होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। वर्ग मतलब समझ गए, जिसे मैंने कहा कि प्रथम 4 या प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के बताइए, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। योग मतलब इसे 1 का स्क्वायर, ठीक, फिर 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 3 का स्क्वायर, फिर प्लस 4 का स्क्वायर, फिर प्लस 5 का स्क्वायर, फिर प्लस 6 का स्क्वायर, फिर प्लस 7 का स्क्वायर, फिर प्लस 8 का स्क्वायर, प्लस 9 का स्क्वायर, प्लस 10 का स्क्वायर। अब इसको जोड़िए तो बताइए लंबा प्रोसेस है नहीं, यार तो आसान है। फिर 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर, सबको जोड़ना पड़ेगा, समय नहीं लगेगा, इसीलिए ट्रिक बताया जाता है, सूत्र बताया जाता है, इसीलिए मेरी बात में नहीं। तो डायरेक्ट आपको फार्मूला पता है कि प्रथम n
प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो आपसे कहा प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग। 10 मतलब नंबर दिया वो 10, वो किसका मान दे दिया, n का मान दिया। 10 शुरुआत में कहा कि 10 प्राकृतिक संख्या का वर्गों का योग, तो n का मान कितना मिल गया बताइए सूरज, आप भाई हर बार बोलेंगे 10। अगर मैंने कहा कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग, तो n का मान कितना हो गया 5। समझ आ रहा है, n का मान 50 आ गया अपना, चलेगा ये। अब इसका अब ये लगाना पड़ेगा योग के लिए, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं औसत। आपको पता है औसत मैंने कहा n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग, तो नंबर कितना है n है। तो जब औसत निकालना पड़ेगा तो क्या करेंगे, योग में क्या करते हैं, जब औसत निकालना पड़ता तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर फार्मूला क्या होता है, ये नहीं औसत बराबर मेन फार्मूला क्या होता है, पदों का योग। तो हमें n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग मिला, भाग देना किससे भाग देना पड़ता है, संख्या कितना है n नीचे भाग दीजिए, ये भाग देंगे ये n से क्या हो जाएगा मिलेगा। तो आपसे मैं बात करूंगा वर्गों का एवरेज, एवी मतलब एवरेज, एवरेज कितना हो जाएगा, ये n कट जाएगा बेटा, ये n कट जाएगा, एवरेज कितना होगा n+1 और क्या हो जाएगा 2n+1/6। मेरी बात समझ में आई कि नहीं सुने, हाँ। अब अभी मैंने कहा कि 10 प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, तो 8 डायल रहेगा वर्गों का औसत, तो n का मतलब 10 हो गया, 10 से 11 गुणे यहाँ n का मान 10 गुना के 20 से 21 और नीचे कितना है 6 है, 2 से काट दी 3 से काट दी 3 7 21 3 गुना के 6, ठीक है। 11 सते 77 का आधा 37 कितना बेटा 38 गुना 76 होता बेटा, 38 गुना 76 मतलब आएगा कितना 38.5। मेरी बात समझ में आई कि नहीं समझ में। अगर मैंने कहा प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, n का मान कितना हो गया, आप ना मेरे साथ चल ही नहीं रहे हैं, अब मैं कुछ और कर रहा हूं, आप दिमाग कुछ और, इसीलिए नहीं समझ पा रहे चीजों को। मैंने कहा कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, n का मान कितना मिल गया 5 मिल गया, n भी जब 5 मिल गया 5 1 6, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ n का मान 5 गुणा के 10 से 11, 11 बटा कितना है निकाल दिया गया 6 6 कैंसिल, आंसर कितना है 11। मेरी बात समझ नहीं समझ, तो ये एवरेज है, ठीक है। अब बेटा अब बात करेंगे घनों का। तीसरा बात, मेरी बात ध्यान समझो बेटा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, ठीक बेटा, संख्याओं के घनों का योग। घन मतलब समझ रहे हैं ना क्या होता है बताइए, क्यों, वेरी गुड, घनों का योग याद बेटा क्या होता है। जैसे मैंने आपसे कहा प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, आप पढ़े 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ये हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, ठीक है। अगर आपको योग बेटा फार्मूला क्या होता है, ये जो दिख रहा है वैसे n इंटू n+1/2 पूरा का क्या होता है बेटा, पूरा का स्क्वायर होता है, पूरा का क्या होता है स्क्वायर, पूरा का क्या होता है स्क्वायर होता है। अब आपको पता ये क्यूब समझ में कैसे प्रश्न पूछेगा, अब इनका निकालने में आपको समस्या नहीं होगा, वो अमली तो ठीक है, अगर बहुत 40 तक दे देता तो समस्या हो नहीं, इसलिए सूत्र बताया जा रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये योग निकला, अगर इसमें n से भाग देंगे तब जाके औसत निकलेगा, क्या निकलेगा, तो पहले तो डायरेक्ट भाग देंगे नहीं, ये जब ये कोष्टक टूटेगा तो ये 2 इसके सर पे आएगा और इस कोष्टक के सर पे आएगा और 2 के सर पे आएगा। अभी हम लोग सभी लोग बैठे हैं और ये छत गिरेगा तो कहाँ आएगा, क्या मेरे सर पे केवल गिरेगा,
आप लोग आए हैं एवरेज पी करके, भाई सबके ऊपर गिरेगा ना, तो जब क्वेश्चन टूटेगा आप क्या करेंगे, बल यहाँ पे बलशाली नहीं देखा जाएगा, ये सब नीचे चला जाएगा। अरे इतना गाटर पटिया वाला है रूम, तभी कुछ वो हो जाएगा, और वो कहीं ढलैया वाला ढहेगा ना तो फिर हम लोग का ढलैया हो जाएगा नीचे, समझ रहे आप। तो भैया ये देखिएगा, यहाँ हो जाएगा एन स्क्वायर, क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा एन प्लस 1 पे पावर 2, फिर आएगा 2 का स्क्वायर, कितना जाएगा, ये योग निकला। लेकिन हमें औसत निकालना, n से भाग करेंगे, n करेंगे नीचे, एक n से n क्या हो जाएगा, इसका एवरेज कितना हो जाएगा, एक n बच जाएगा। फिर हो जाएगा n प्लस 1, n प्लस 1 पावर कितना जाएगा 2, और नीचे क्या बचेगा बेटा आपका 4 बच जाएगा। एक फार्मूला और बचा हुआ, 2 बचा, हट जाएगा ना, एक ऊपर लिख देंगे इस करके, एक और चलते हैं, ठीक है। अब आएंगे, किसका योग बचा है, एन प्राकृतिक विषम संख्या का योग, ठीक है। प्रथम एन क्या हो जाएगा, प्रथम एन विषम प्राकृतिक, बेटा क्या हो जाएगा, विषम प्राकृतिक, एक मिनट सॉरी, क्या क्या लिखा जा रहा भाई, प्रथम एन विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्याओं का क्या बेटा योग। आपको पता क्या होता है, एन स्क्वायर क्या होता है, अब ध्यान से एक मिनट सॉरी, सुनो बेटा, प्रथम एन विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, विषम प्राकृतिक संख्या, जैसे मैंने आपसे कहा कि प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग बताइए, तो पहला 4 विषम संख्या कौन कौन होता है, एक होता है 1, एक होता है 3, एक होता है 5, एक होता क्या 7। तो मैंने कहा कि प्रथम 4 प्राकृतिक संख्या, सॉरी प्रथम 4 n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो 4 हो गया बेटा, 4 का मतलब हो जाएगा n, या n का मतलब 4 हो गया। तो आपको पता कि n स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर, 4 से कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, बस स्क्वायर कर दीजिए योग मिल जाएगा, स्क्वायर कर दीजिए क्या मिल जाएगा, योग मिलेगा। 7 5 12, 12 3 15, आखिर जोड़ेंगे, अगर कहें 10 सॉरी प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। अब इसे 1 3 5 7 10 लिख के जोड़ेंगे तब ना 100 बनेगा, ठीक है। लेकिन अब फार्मूला को पता है, आपको पता ये योग है, योग में नंबर से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, एवरेज मिलेगा। एवरेज कितना होगा, एवरेज भैया n स्क्वायर है, क्या है n स्क्वायर में n से भाग देंगे तो एक n से कट जाएगा, क्या बचेगा, तो एवरेज कितना होता है n, आसान है। आप देखिएगा, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, 5वां पॉइंट यहाँ लिखूंगा, फिर समझिएगा मैंने क्या बताया, प्रथम n प्राकृतिक सॉरी n विषम प्राकृतिक संख्याओं के योग, विषम के लिए जो नंबर देगा उसी का क्या कर देंगे, क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। अगर चले आप जवाब दीजिएगा, प्रथम 9 विषम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का, अरे सॉरी विषम संख्याओं का योग, वेरी गुड, समझ गए आप ना, तो बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर एवरेज पूछेगा तब एवरेज कितना होगा 9 ही हो जाएगा, नहीं समझ आ रहा, क्लियर हुआ कि नहीं। मैंने पूछा प्रथम 15 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है, नहीं काहे दुगना करे भाई, आप चीजों को समझे नहीं पा रहे हैं, पता नहीं कहां का दिमाग चला। जब मैंने कहा कि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछेगा तो उसका स्क्वायर करेंगे, तो 15 का स्क्वायर कर लीजिएगा 225। लेकिन अगर प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तो जैसे n तो n करेंगे, n अगर योग पूछे तो स्क्वायर कर देंगे। तो मैंने 15
प्रथम विषम संख्याओं का योग औसत पूछा तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, औसत पूछेगा तो नंबर बता देना। अगला पॉइंट बेटा को अब आपका क्या रहेगा छठा ना पांचवा दिख रहा है, पांचवा भाई चल दिख रहा है, क्या बचा है प्रथम एंड सम प्राकृतिक संख्याओं का दिख रहा है भाई, चल दिख रहा है प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा भाई n इंटू एन प्लस वन होता है, n इंटू क्या होता है n प्लस वन होता है। अगर पूछेगा ए बी एवरेज तो ये n से बाहर देंगे, ये वाला n क्या हो जाएगा हट जाएगा, क्या रहेगा तब n प्लस वन। अब मैंने प्रश्न पूछा, ध्यान दीजिएगा, मैंने प्रश्न पूछा कि प्रथम 4 सम संख्याओं का औसत कितना होगा 4 4 8। अरे भाई तो आप नहीं समझ पा रहे यार, कान का मैं क्या पूछ रहा हूं, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछेगा तो यहाँ पे n इंटू n प्लस वन, लेकिन अगर औसत पूछेगा तो n में एक जोड़ दीजिएगा, यहाँ पर एवरेज बस एक जोड़ बता देना, प्रथम 4 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। अरे भैया है कहां ने बता के एन में ज्यादा बता देना, नहीं समझ पा रही चीजों को आप समझ में आया, फिर बोला प्रथम 12 सम संख्याओं का औसत 13, प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत समझ में आया। अगर योग पूछी तब एक ज्यादा के गुणा करे कोई, इसे मैंने पूछा प्रथम 5 सम संख्याओं का योग, तो 5 तो रब्बा करेगा, एक ज्यादा करेगा कितना रहेगा 6, तब गुणा करेगा, दो चीज ना, एक ये चीज एक ये चीज, तो 5 में कितना हो जाएगा 30। अगर मैंने पूछा प्रथम 7 सम संख्याओं का योग, 7 रहेगा ही, एक ज्यादा करेंगे कितना हो जाएगा 8, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 7 8 56, कितना हो जाएगा, अभी समझ में नहीं समझ में ठीक। फिर देखिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1/2, लेकिन एवरेज पूछेगा तो ये हटा देंगे n प्लस 1/2। आप क्या लिखेगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत n प्लस 1 कितना होगा 2। अगर पूछेगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत n प्लस 1, एक ज्यादा करेंगे फिर दुगुना करके ज्यादा करेंगे, नीचे 6 करेंगे। अगर पूछेगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, अरे औसत पूछेगा n प्लस 1, ठीक है n प्लस 1 का होल स्क्वायर i4 हो जाएगा। अगर पूछेगा प्रथम n विषम संख्याओं का औसत तो वही नंबर हो जाएगा, विषम संख्या का वो हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग प्रश्न चलते हैं, ठीक है। आप इसको लिख नोट किए ना, इसको मत नोट कर, चला जाए भाई। अगर इसको समझे होंगे तब इस प्रकार पर, इसमें कई चीजें आपको योग मिल गया, औसत मिल गया, दोनों चीज मिल गया, ठीक है। ये कर बेटा एक आपके वीडियो को 10 मिनट में आप मात्र 10 मिनट के वीडियो में आप पूरा मैथ सीख जाएंगे। एक वीडियो ये आपको सिखाने में 23 मिनट लग गया, 10 मिनट कैसे मैथ हो जाता है। पहला सवाल बेटा देखा, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा ना, 10 प्राकृतिक संख्या वर्गों का बेटा, ये करा प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। अभी मैंने बताया है कि वर्गों के औसत बेटा क्या होता है n प्लस 1, फिर क्या होता है 2n प्लस 1 क्या होता है 6, समझ में नहीं, फार्मूला आपको याद करना। तो n का मतलब 10 हो गया, तो 10 एक 11 गुणे, देखिए यहाँ पे दुगुना करके n का फिर एक जोड़ना, 10 गुना में 20 21 बटा क्या हो जाएगा 6, 2 से 3 से काटेगा, 3 गुना के 6
3 7 ये 11 गुणे आप 2 से 7 को काट दीजिए, 7 का आधा मतलब हो जाएगा 3.5, हुआ 3.5। भाई 2 से काटने का मतलब आधा रखो और भाग नहीं देना पर 11 बचे 55 हासिल 5 11 33 5 कितना होगा 38.1 अंक के बाद ये हो जाएगा। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के जो वर्गों का औसत होगा वो कितना होगा 38.5। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, आगे चले भाई। कितना है सूरज, इसीलिए फॉर्मूला लिखने के लिए कहा था, यूज किया जाए भाई, चलेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, कह रहा है कि प्रथम 5, ये 5 क्या दिया बताइए, किसका मान दिया 5, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात कीजिए। घनों का औसत, तो 5 किसका मान दिया है, n का मान 5 हो गया। औसत का बेटा क्या होता है, घनों का औसत के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू क्या होता है, n प्लस 1 का क्या होता है होल स्क्वायर, पूरा बटे क्या होता है 4। ये देखिए अगर फॉर्मूला है बेटा चुटकियों में करेंगे, ठीक ना, नहीं तो पहाड़ भरी पड़ेंगे तभी नहीं हो पाएगा। n का मान कितना बेटा 5। यहां देखिए 5 में एक जोड़ना है, 5 एक उसका स्क्वायर करना है, 6 का स्क्वायर 36, नीचे क्या जाएगा 4। थोड़ा सा तेज बोला करें, गलत चाहे सही, क्योंकि बोलते समय हमारी ज्ञानेंद्रियां पूरी तरह से फोकस करती है, इसीलिए बोल बोल के पढ़ना भी चाहिए। 4 एकम 4, 4 नवा, बोलने में मुंह फट होना चाहिए और खाने में पेट फट होना चाहिए, समझ रहे हैं आप लोग को। 5 नवा 45। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना होगा, ठीक है। अरे भाई खाने में दो काम में कभी नहीं ले जाना चाहिए, खाने में और पढ़ने में, और कोई प्रश्न पूछना तो उसमें बेइज्जती कहाँ हो जा रही है आप लोग। बस महिलाओं को लगता है कि मेरी बेइज्जती हो रही है, जो हकीकत बात कही जाती है तो बेइज्जती हो जाती है। हो गया भाई, जल्दी नोट कर फिर आगे चला जाए, आगे चला जाए चलेगा। मतलब देखिए इसमें कुछ है नहीं, अगर आपको फार्मूला याद है तब इस प्रकार के प्रश्न को कर पाएंगे। अब फर्स्ट में टाइप नंबर 2 शुरुआत कर दे रहा हूं ताकि कल हम बस केवल प्रैक्टिस करें, ठीक है। टाइप नंबर, क्योंकि दो टाइप चलेंगे तो थोड़ा ठीक भी रहेगा। टाइप नंबर 2 देखिएगा, ठीक सुनिए बेटा, टाइप नंबर 3 वो इसमें 2 और 3 दोनों साथ में जाएगा, ठीक है। देखिएगा अगर मान लीजिए मैं इधर देखिए बेटा, इधर देखिए मैं क्रमागत सम संख्या लिख लूं, पहला प्रश्न क्रमागत संख्याएं, अगर क्या दिया गया हो क्रमागत संख्या दिया हो, ये कहीं से भी ले ले, कहीं से भी ले ले। जैसे मैं 5 स्टार्ट कर रहा हूं, 5 6 7 8 और 9 ले लिया। मैं एक नंबर कहा कि 5 क्रमागत संख्या है, औसत का मतलब ठीक बीच की संख्या, कहां की संख्या, ठीक बीच की। औसत का मतलब क्या होता है, ठीक बीच की संख्या। अब इसमें ठीक बीच में कौन है, बोलेंगे भी नहीं, सब बोला जाए, कौन संख्या बताइए, आवाज क्या आ रही है, कौन बेटा, ठीक बीच में इसमें क्या है 7 है। अच्छा कितनी क्रमागत संख्याएं हैं, कितनी क्रमागत बताइए भैया, 5 क्रमागत संख्या है। तो जब आपको एवरेज मैंने कह दिया एवरेज 7 है, ठीक बीच में 5, ये 5 तो है, एक तो हमें पता चल गया, ये इसका मतलब इसके पहले कितने नंबर है, 2 नंबर, ये इसके बाद 2 नंबर, इसके बाद 2 नंबर, तो ये आपका बीच का नंबर हो एवरेज होता है। मेरी बात नहीं, अगर लगातार क्रमागत संख्याएं दी गई हो तो सूरज इस बार आप बोलिएगा, ठीक है। मैंने आपको लिखना, मान लीजिए मैंने स्टार्ट किया 10 से, या सॉरी मैं 4 से स्टार्ट कर दे रहा हूं, कोई दिक्कत कहीं भी, 4 5 6 7 8 और 9। अब बताइए इसमें ठीक बीच में कौन नंबर आ रहा है, 6 7 दोनों, तो ठीक बीच में बताइए, ठीक बीच में आएगा कौन। देखिए
हमारे पास देखिए ये दोनों बीच में नंबर आ रहा है, आ बेटा दोनों बीच में आ रहे हैं नहीं, दो इधर छोड़ दीजिए, दो इधर छोड़ दीजिए, बच गए बीच में दो। अब एवरेज ठीक बीच का होता है। आप बताइए 6 और 7 बीच में ठीक ठीक कौन होता है? 6.5 मतलब 6.5। एवरेज जब लगातार संख्या देगा तो इनके बीच में जो एवरेज आएगा ठीक बीच में एवरेज जाएगा। आप कहीं से निकाल सकते हैं, इन दोनों को जोड़ के आधा कर लीजिए, 4 और 9, 9 4 13 का आधा 6.5 था, 6 9 12 0.5 कौन हो जाएगा? चाहे जहां पे हो, इधर से दूसरा इधर दूसरा, 8 5 13, 13 का आधा 6.5 और 7 6 13 का आधा, मतलब एवरेज बदलने वाला ने किसी भी लास्ट और कोई पद ले सकते हैं। तो बीच का नंबर ये आपका क्या होता है? एवरेज होता है। ठीक है, मेरी बात है। अगर मान लीजिएगा एक इस पर पहले प्रश्न देखते हैं, उसके बाद हो जाएगा। छोटा छोटा मैं पहले प्रश्न उठाऊंगा, उसके बाद हाई लेवल चलेंगे। इस टाइप में पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत, क्रमागत मतलब क्या होता है? क्रम से। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है ना, 33 है, तो कह रहा है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? अच्छा बताइए सूरज, औसत मतलब ठीक बीच की संख्या, टोटल नंबर 7 को है, ठीक बीच वाली संख्या आपको 33 मिल गई। अब आप बताइए इसके इधर कितने नंबर होंगे और इसके इधर कितने नंबर होंगे? टोटल नंबर 7 है, ठीक बीच में पता चल गया, तो इधर कितने नंबर है, इधर कितने नंबर बचेंगे? मतलब इधर कितने नंबर बचेंगे? 3 इधर बचेंगे, 3 नंबर इधर बचे रहेंगे और 3 नंबर इधर बचेंगे। और क्रमागत मतलब क्रम से, तो 33 के बाद 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो 33 3 36, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? और सबसे छोटी संख्या, सबसे बाठी संख्या पूछेगा तब बताइएगा, 3 माइनस करने कितना आएगा? 30, क्योंकि ठीक बीच में होता है भाई ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। हंस क्यों रहा है? बाठी मतलब छोटी हो गया ना, ठीक है। इधर देखिए भाई, समझ आ रहा कि नहीं? तो ये तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन होगी? 36, इन 7 नंबर में। और सबसे छोटी पूछता क्या बोलते हैं? 3 होगी। क्या प्रश्न आपको सुना नहीं? कोई दिक्कत? आगे चला जाए, आगे चला जाए। एकदम बिल्कुल आप बम बहादुर की तरह हो गए आप लोग। बम बहादुर देखे कि नहीं देखे? वो जो पंचायत एक वेब सीरीज आई थी, उसमें बम बहादुर का रोल एक व्यक्ति किया, वो गजब का बम बहादुर। चल जाए, नहीं देखे पंचायत? एक बार देखिए, तब आप जानेंगे बम बहादुर है। इधर देखिएगा, अगला पर देखिए बेटा, कह रहा है 4 क्रमागत, क्रमागत मतलब क्रम से, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? अब पहली बात, सम संख्या का एवरेज, सम संख्या का एवरेज कभी विषम आ ही नहीं सकता। आएगा तो मतलब जो वो नंबर में शामिल नहीं होगा, उस 4 में नंबर शामिल नहीं होगा। 4 बेटा ठीक बीच में है 27, तो सोचिए ये तो सम संख्या है नहीं, तो जो 4 सम संख्या लेंगे क्या उस 4 में ये होना चाहिए? क्योंकि करा 4 क्रमागत सम संख्या, ये तो ससुरा आ गया विषम संख्या, तो मतलब 27 तो लेंगे नहीं। अब इसके पहले जस्ट पहले कौन सम संख्या है? 26। अरे 4 तो है, बहुत विदेश नहीं है, 4 में से लेना ना, तब का घबराने की जरूरत है। इसके बाद कौन सी सम संख्या है? 28। ये देखिए सोचिए, ये 28, तो ये क्रम से चल रहा है, 26 के बाद 28, 28 के बाद क्या होगा? 30, और इसके बाद 26 से पहले क्या होगा? 24। ये तो एवरेज, इन दोनों का एवरेज होगा भैया। 30 और 24 का जोड़ के आधा करेंगे, आएगा 30 और 24 हो गया 54, 54 का आधा 27, 28, अच्छा कितना रहेगा आपका? कितना हो जाएगा आपका? 54, 54 का आधा 27। मेरी बात नहीं सुन रहा? अब सोचिए, ये जो 27 दिया था ये सम संख्या में शामिल नहीं था,
लेकिन दोनों के बीच में तो आ रहा है एवरेज, तो ये सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है 30। ये चार, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, एक नंबर ये, एक नंबर ये, यही है, यही 4 नंबर है जिनका एवरेज कितना है 27। तो सबसे बड़ी संख्या कितना है और सबसे छोटी संख्या कितना है? अभी समझ में आया कि नहीं? बोलिए। अब अभी नींद लग रही है? अब सही है ना? ठीक है, जोश के साथ पढ़िएगा, ठीक है। आगे चला भाई, चलिए अगले पर प्रश्न और चर्चा करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही आप लोगों को समझने में? ये छोटा छोटा प्रश्न घुमा देगा आगे जाकर, बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे इसमें, भूखते हुए नजर आएंगे आपको। चलिए अगला प्रश्न आपको दिया हुआ, सतत 5 विषम संख्याओं का औसत। सतत मतलब बेटा क्या होता है? लगातार। तो विषम संख्याओं 95 है, 95 विषम संख्या है कि नहीं है? मतलब ये संख्या उस 5 नंबर में संख्या 95 शामिल होगी, और वही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है? ठीक है, और वही क्रम में मतलब सबसे बड़ा इससे छोटा इसे ना। अब ध्यान देगा, तो विषम संख्या में 95 आएगा, ठीक बेटा। 5 नंबर है तो आपको पता होना चाहिए ये 5, देखिए भाई लिखिए मत, 5 नंबर, टोटल 5 नंबर है। अब विषम संख्या की बात कर रहा है, संयोग से एवरेज भी विषम संख्या दिया गया है, तो इसका मतलब वो जो 5 क्रमागत विषम संख्या उस संख्या में 95 शामिल है। ये बीच की संख्या हो गई, टोटल 5 नंबर है, ये बीच की संख्या हो गई। सूरज बताइए इसके इधर कितने नंबर होंगे? टोटल 5 नंबर है, एक मिल गया, इधर कितने नंबर होंगे? कट संख्या होगी, 2 संख्या इधर होंगे और 2 संख्या, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो 95 से पहले कौन नंबर आएगा विषम संख्या? 93। 93 से पहले क्या आएगा? 91। इधर से लेंगे हम लोग 95 के बाद, 97 के बाद 99। अब कह रहा कि और वही क्रम में चौथा नंबर, और वही मतलब घटते क्रम में। इधर से जाएंगे तो हम बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन उधर से आएंगे तब ना घटते क्रम में आएंगे। तो घटे तो घटे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा नंबर क्या है? 93। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब सही है, समझ आ रहा भाई? कोई भी समस्या तुरंत बोलिए, दिक्कत हो रही है, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिए बेटा सूरज इधर देखिए, ध्यान से सुनिएगा। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, ए बी सी तथा डी, ए बी सी तथा डी 4 क्रमागत विषम संख्याओं का, 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 दिया गया है। देखिए हमको करा विषम संख्या, एवरेज दिया सम संख्या, तो क्या विषम जो हम चारों विषम संख्या लिखेंगे क्या उसमें 42 रहना चाहिए? अरे 42 सम हो जाएगा, तो उस 4 नंबर में ये नहीं होना चाहिए। एक नंबर ए है, एक नंबर बी है, एक नंबर सी, एक नंबर डी, ये 4 है। एवरेज किसके बीच में आएगा? एवरेज किसके बीच में आएगा? ठीक बीच की संख्या किसके बीच में आएगा एवरेज? हाँ, बी और सी में, मतलब 42 होगा, कहीं ना कहीं वो इन दोनों के बीच में होगा, होगा या नहीं? क्योंकि ए बी सी डी कैसे नंबर है? विषम नंबर है, तो भैया ये विषम संख्या एवरेज सम ले ले, इन चारों नंबर में नहीं होना चाहिए। तो सोचिए ये बी कितना होगा? अब 42 से ठीक पहले कौन सम संख्या आता है? हाँ, विषम संख्या 41 आएगा, मतलब बी का मान 41 हो गया, ठीक बेटा। 41 से ठीक पहले विषम संख्या कौन आता है? बोलिए 39। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? और 42 के बाद, अब 41 के बाद कौन विषम नंबर आएगा? 43। 43 के बाद कौन विषम नंबर आएगा? 45। तो कह रहा है कि बी और डी यही 4 नंबर है, ये नंबर नहीं है, ये तो एवरेज है। 39, 41, 43, 45 ये चारों विषम नंबर है। मेरी बात समझ में आएगी इसमें? कह रहा बी और डी का गुणनफल, बी मतलब ये नंबर 41, डी मतलब ये नंबर 45। आप पहले इकाई अंक मिलाइए, इधर इकाई अंक 1 है, इकाई अंक 5 है, 1 और 5 का गुणा करेंगे सूरज कितना आएगा? 5 आएगा। तो जिसके लास्ट में इकाई अंक पे 5 होगा वो आंसर सही होगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर तीसरा है जिसमें लास्ट में 45 दिख रहा है, आंसर वही सही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अरे मतलब लास्ट में 5 दिख रहा है,
क्लियर हुआ? तो आप पूरा कर लीजिएगा, कोई दिक्कत भाई? आप समझाए नहीं समझाए? ठीक है, चलिए हो गया। आज थोड़ा क्लास लंबा हो चुका है, ठीक है। चलो दोस्तों, हम क्या करते हैं, एक प्रश्न हम आपके लिए देते हैं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है, अगर समझ में आया होगा तो, ठीक है। चलो दोस्तों, आज की इतना ही। जय हिंद।